बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबके। उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ सादिया और आपको वेलकम करती हूँ हूरमान बुटीक में। जैसा कि आपको पता है, सब बहनों को पता है, मैंने आपको बताया हुआ था कि मैं बहुत जल्द आपके लिए सिलाई कोर्स लेकर आने वाली हूँ। तो आज उसकी अल्हम्दुलिल्लाह पहली क्लास है, मैं लेकर आ चुकी हूँ आपके लिए। आपको पता है कि 2021 में मैंने एक सिलाई कोर्स में लेकर आई थी, तो वो बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह से कामयाब रहा था। बहुत सारी लड़कियों ने बहुत कुछ सीखा वहाँ से, बल्कि अभी तक डेली के बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं सारी वीडियोस के ऊपर, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि अभी तक लड़कियाँ उन वीडियोस को देख रही हैं और उनसे बहुत कुछ सीख रही हैं। लेकिन आपको पता है कि जो फ़ैशन है वो चेंज होता रहता है, हर 2 दिन के बाद नया फ़ैशन आया होता है। तो बहुत सारी लड़कियों को नए फ़ैशन की, नई चीज़ों की समझ नहीं आ रही होती है। तो इंशाल्लाह इस नए कोर्स में मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको मशीन के बारे में बताती चलूँ, क्योंकि अक्सर लड़कियों को मशीन तक का नहीं पता होता कि उसमें धागा कैसे डाला जाता है, उसको कैसे चलाया जाता है। अक्सर लड़कियाँ मुझे कमेंट करके ये बता रही होती हैं कि आप मुझे तो मशीन तक चलाना नहीं आती है, उसका मुझे कुछ पता ही नहीं है कि मशीन होती क्या चीज़ है। तो उनके लिए यहाँ पर मैं कुछ मशीन के बारे में पहले बताती चलूँ। देखिए, मशीन को समझने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो अगर मैं बताने बैठ गई तो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जानी है वीडियो। तो शॉर्ट्स आपको बताऊंगी, बेसिक बताऊंगी कि धागे को कैसे डाला जाता है। ये देखिए, इस तरह से धागे को सुई के अंदर हमने इंसर्ट करना है, लेफ़्ट साइड से डालना है और राइट की तरफ हमने निकालना है। फिर दोनों पाँव के बीच में से धागे को करके पीछे की तरफ रख देना है, सेट कर लेना है। हमेशा जब भी आप धागा डालें ऐसे ही करना है। उसके बाद हम आ जाएंगे बोबिन की तरफ, यानी कि हमारी ज़ुबान में फ़िरकी कह लें इसको, फ़िरकी ही, मैं तो अक्सर फ़िरकी ही कहती हूँ, फ़िरकी ही बल्कि कहती हूँ। तो यहाँ पे हमने इसके ऊपर धागे को डाल लेना है और देखें राइट साइड की तरफ धागा ऐसे जा रहा है। इस तरह आपने बोबिन को पकड़ना है और इस शटल के अंदर इस तरह से धागे को सेट कर लेना है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से हमने सेट कर लिया और इसको ढीला नहीं छोड़ना है। अगर ढीला है तो इसको आप टाइट भी कर लीजिए, ऊपर पेच इसका लगा होता है, उसको आपने टाइट कर लेना है थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा नहीं हो कि धागा इजीली निकल सके। उसके बाद आपने यहाँ पे नीचे कैसे सेट करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, ये ऊपर है ना, ये ऐसे पकड़ के इसको अंदर जब आप सेट करेंगी ना, तो वो खुद टिक की आवाज़ जब आएगी ना, तो आप समझ जाइए कि ये सेट हो चुके। अगर टिक टिक की आवाज़ नहीं ना आती, मतलब टिक की आवाज़ नहीं उसने निकाली, तो आप समझिए कि ये फिट नहीं हुआ है अपनी जगह पे, तो ये धागा फंसाएगी मशीन आपकी। तो आपने इसको सही सेट करना है टिक की आवाज़ तक। अब यहाँ पे ये देखें, सुई को हमने नीचे की तरफ करना है, ऐसे एक टांका ले लेना है आपने हल्का सा, क्योंकि हमने नीचे वाला जो धागा है उसको ऊपर की तरफ लेके आना है। सिर्फ एक स्टिच से ये हो जाएगा। नीचे की तरफ सुई लेके जाएं, आराम से मशीन चलाएं, वो धागा पकड़ के बाहर ले आएगी। तो आपने दोनों धागों को पीछे की तरफ सेट करके रख लेना है। हो गया।